क्या आप जानते हैं कोटा की जनसंख्या 22.6 लाख है, जो इसे एक बड़ा आर्थिक केंद्र बनाती है। यहां 39 से अधिक बैंक शाखाओं का मजबूत नेटवर्क है जो डिजिटल क्रांति के लिए तैयार है। लेकिन बढ़ते डिजिटल नेटवर्क के साथ धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं, जहां पारदर्शिता जरूरी है। आर्थिक दबाव का एक पहलू किसानों पर कर्ज भी है, जो इस क्षेत्र की एक गंभीर वास्तविकता है। कोटा शिक्षा का हब है, लेकिन यहां रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कोटा के इस बदलते परिदृश्य को समझने और बेहतर भविष्य के लिए काम करने का यही समय है। नमस्कार, मैं मोहित हूं। आज मैं सरकार की आलोचना की नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक ताकत की बात करने आया हूं। भारत की 140 करोड़ की आबादी के बावजूद बेरोजगारी और कर्ज क्यों है? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। कल्पना कीजिए, अगर करोड़ों लोग रोज सिर्फ RS1 दें, तो यह दान नहीं, एक शक्तिशाली जनशक्ति बन जाएगी। यह है RS1 चेंज लाइफ, एक पारदर्शी डिजिटल मॉडल जहां हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक और मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इससे किसानों की सीधी मदद, स्थानीय रोजगार और मेडिकल इमरजेंसी में सहायता संभव होगी। यह सरकार का विकल्प नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने वाला एक पारदर्शी नागरिक सहयोग मॉडल है। मैं मोहित हूं और यह RS1 चेंज लाइफ एकजुट भारत की दिशा में एक छोटा कदम है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। आज मैं एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार साझा करना चाहता हूं, 1 रुपी चेंज लाइफ। कल्पना कीजिए, अगर देश का हर व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया योगदान दे, सिर्फ 1। भारत की जनसंख्या लगभग 1.44 अरब 144 करोड़ है। अगर हर व्यक्ति 1 रुपया देता है, तो एक दिन में 144 रुपए करोड़। अब इसे आगे बढ़ाते हैं, 30 दिन में 4,320 रुपए करोड़, एक साल में 52,560 करोड़ रुपए से अधिक। यह कोई जादू नहीं है, यह गणित है। और गणित झूठ नहीं बोलता। लेकिन आप कह सकते हैं, सब लोग तो नहीं देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि केवल 10% लोग योगदान दें, यानी 14.4 करोड़ लोग। तब भी एक दिन में 14 रुपए 40 पैसे करोड़, एक साल में 5,256 करोड़ रुपए से अधिक। यह है बदलाव की शुरुआत। अब सवाल है, इस पैसे का क्या होगा? ये दान नहीं है, ये जनभागीदारी है। इस फंड का उद्देश्य होगा गरीबी कम करना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना, छोटे व्यवसायों को समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता, और सबसे महत्वपूर्ण, समाज में विश्वास और एकता पैदा करना। हर लेन देन सार्वजनिक होगा, डिजिटल डैशबोर्ड पर हर रुपए का हिसाब दिखेगा। ये सरकार का विकल्प नहीं है, ये जनता का सहयोग मॉडल है। नमस्ते, मैं मोहित मोदी हूँ। अब सवाल है, रोजगार कैसे मिलेगा? हर 1 रुपये फंड को समाज में उत्पादक कार्यों में लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर 10 करोड़ फंड आता है, तो उसमें से 5 करोड़ छोटे व्यवसायों को दिया जा सकता है। मान लीजिए 1 लाख लोगों को 50,000 रुपए का रोजगार या बिजनेस सपोर्ट दिया गया। इससे लाखों लोगों को काम मिलेगा और वे आगे चलकर समाज के विकास के लिए टैक्स भी देंगे। याद रखिए, हर निवेश रोजगार पैदा करेगा और गरीबी घटाएगा। यह है हमारा विजन। भारत में गरीबी की असली जड़ सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा का अभाव, कर्ज का जाल और स्वास्थ्य पर होने वाला भारी खर्च है। क्या सिर्फ राहत बांटना काफी है? NGOs ने मदद की है, लेकिन खाना और कपड़े बांटना तुरंत राहत तो है, पर यह गरीबी की जड़ तक नहीं पहुंचती। 140 करोड़ की आबादी के लिए हमें स्केल चाहिए। लाखों NGOs होने के बावजूद असर बिखरा हुआ है, क्योंकि फंड और पारदर्शिता की कमी है। ज्यादातर मॉडल सरकार या विदेशी फंडिंग पर निर्भर हैं। यहाँ 1 रुपी चेंज लाइफ अलग है। ये मॉडल सीधे कर्ज और बेरोजगारी पर काम करेगा, जहाँ जनता खुद पार्टनर है और हर रुपये की डिजिटल ट्रैकिंग मुमकिन है। गरीबी की जड़ पर प्रहार करने के लिए एक पारदर्शी और बड़े स्केल के मॉडल की जरूरत है। जुड़िए इस बदलाव के साथ। नमस्कार, मैं मोहित हूं, राजस्थान के कोटा से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विचार रख रहा हूं जो राजनीति से ऊपर जनता की भागीदारी पर आधारित है। 1 रुपी चेंज लाइफ। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ RS1 का योगदान दे, तो एक दिन में RS को 44 करोड़ इकट्ठे हो सकते हैं। सिर्फ 10% लोग भी जुट गए, तो हम गरीबी कम करने, स्थानीय रोजगार और किसानों की मदद के लिए हजारों करोड़ DH का फंड बना सकते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत होगी पारदर्शिता। हर रुपए का हिसाब सार्वजनिक होगा, डिजिटल ट्रैकिंग और ओपन डैशबोर्ड के जरिए। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन जब कई लकड़ियां साथ बंध जाती हैं, तो वे अटूट शक्ति बन जाती हैं।
अब निर्णय आपका है। अगर आप इस सकारात्मक पहल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे सीधे संपर्क करें। भविष्य हमारा ही है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मोहित हूं। यह एक आइडिया नहीं बल्कि एक सोच की यात्रा है। सवाल यह था, क्या आम आदमी सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या हम खुद एक पारदर्शी मॉडल नहीं बना सकते? यहीं से विचार आया, 1 रुपी चेंज लाइफ। अगर 144 करोड़ लोग सिर्फ RISN का स्वैच्छिक योगदान दें तो हम मिलकर असंभव को संभव कर सकते हैं। हमारा केंद्र है डिजिटल ट्रैकिंग और ओपन डैशबोर्ड। हर रुपये का हिसाब सार्वजनिक होगा। यह विरोध नहीं, नागरिक सहयोग का एक जिम्मेदार प्रयास है। हम इसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा से कर रहे हैं। अगर एक जिला सफल हुआ तो पूरे देश में बदलाव की शुरुआत अवश्य हो सकती है। यह पैसा इकट्ठा करने की योजना नहीं, विश्वास इकट्ठा करने की कोशिश है। जुड़िए इस बदलाव से, भविष्य हमारा ही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहित हूं। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरा विचार भारत को रातों रात बदल देगा, लेकिन सवाल यह है, क्या यह व्यावहारिक है? क्या हम इसे जमीन पर उतार सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम इसकी शुरुआत एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट से करें। ईमानदारी से चला तो यह बदलाव की शुरुआत जरूर कर सकता है। क्या आप एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करेंगे जहां आपका हर एक रुपया ट्रैक किया जा सके, जहां जनता का पैसा जनता के सामने हो? कोटा के युवाओं और जागरूक नागरिकों से मेरा सवाल है, क्या आप इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? हमें सिर्फ आपकी राय चाहिए। मुझसे जुड़िए, अपनी सलाह दीजिए। मिलकर तय करते हैं कि यह सपना हकीकत बनेगा या नहीं। भविष्य हमारा ही है। धन्यवाद। क्या जनता खुद अपना सिस्टम बना सकती है? नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। क्या हम हमेशा सरकार या किसी नेता पर निर्भर रहेंगे? क्या हम खुद एक सहयोग तंत्र बना सकते हैं? मेरा एक विचार है, 1 रुपी चेंज लाइफ। यह सरकार के खिलाफ नहीं, निर्भरता के खिलाफ है। भारत में 144 करोड़ लोग हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ RS1 दे तो एक दिन में RS24 करोड़। अगर केवल 10% लोग जुड़ें तो एक साल में RS 5000 करोड़ से अधिक का फंड बन सकता है। इससे हजारों रोजगार केंद्र, किसानों की मदद और बच्चों की शिक्षा बिना किसी राजनीतिक नियंत्रण के संभव है। असली सवाल पैसा नहीं, मानसिकता है। हमने आदत बना ली है कि कोई और करेगा। अब वक्त है खुद पहल करने का। बदलाव की शुरुआत खुद से करें। नमस्कार। अब सोचिए, RS 5000 करोड़ से क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक बड़ी रकम है या बदलाव का जरिया? हजारों छोटे रोजगार केंद्र शुरू किए जा सकते हैं और किसानों से सीधी खरीद की जा सकती है। गरीब बच्चों की शिक्षा और जिला स्तर पर हेल्थ इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है। स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा सकते हैं और यह सब बिना किसी राजनीतिक नियंत्रण के संभव है। लेकिन असली सवाल पैसा नहीं, मानसिकता है। हमने आदत बना ली है कि सरकार करेगी। अगर 10 लाख लोग किसी जिले में रोज RS1 दें तो RS3 करोड़ महीने में इकट्ठा हो सकते हैं। क्या एक जिला अपने स्कूल और अस्पताल खुद नहीं सुधार सकता? क्या युवाओं को ट्रेनिंग नहीं दे सकता? जब तक ये सोच रहेगी, निर्भरता खत्म नहीं होगी। वक्त है खुद पहल करने का। नमस्कार। सवाल संसाधन का नहीं, एकता का है। एक लकड़ी टूट जाती है लेकिन बंधी हुई लकड़ियां ताकत बनती हैं। इसी तरह RS1 छोटा है, लेकिन जब करोड़ों लोग जुड़ते हैं तो वह एक मजबूत व्यवस्था बन सकता है। इसकी शर्तें साफ होंगी, पूरा डिजिटल रिकॉर्ड, पब्लिक ऑडिट और स्थानीय निर्णय। यह देश को रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन यह हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। जब जनता खुद खड़ी हो जाती है तो सिस्टम बदलने लगता है। अब भागीदारी शुरू करनी होगी। मैं नहीं कहता कि यह आसान होगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। सवाल हमारे साथ खड़े होने का है। क्या हम मिलकर खड़े हो सकते हैं? निर्णय आपका है, भविष्य भी हमारा ही है। धन्यवाद। मिलकर एक नया कल बनाते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है। आज मैं आप सभी के सामने एक पहल के बारे में बात करना चाहता हूं। यह जनता द्वारा जनता के लिए एक आर्थिक सहयोग मॉडल है, जिसका नाम है 1 रुपी चेंज लाइफ इनिशिएटिव। हमारा उद्देश्य सरल है, लोगों को कर्ज से बाहर निकालना, रोजगार देना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। आज समाज की बड़ी समस्या कर्ज और बेरोजगारी है। जब तक स्थायी आय नहीं है, कोई आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। हमारा पहला लक्ष्य स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग जैसे फूड प्रोसेसिंग और सिलाई केंद्र स्थापित करना है, जहां स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा।